अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं कुछ नया आप लोगों के लेके लेके आई हूँ स्वीट पोटैटोज़। स्वीट पोटैटोज़ बहुत ही मज़े के, जिसको हम शकरकंदी भी बोलते हैं। ये हमारे पंजाब में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। इसको मैं आपको घर पर बनाने का करेक्ट तरीका बताऊँगी कि ये कितनी ही मज़ेदार और कितनी ही लज़ीज़ बनी थी। यकीन माने जब मैंने इसमें सैलेड जो है ऐड किया तो, और इसकी जब सैलेड की बाइट मुँह में जाती थी तो बहुत क्रंची और बहुत ही मज़ा आ जाता था। उफ़! ऊपर से ये इमली का रस और इमली की चटनी, आपको इमली की चटनी की रेसिपी करेक्ट बताने वाली हूँ और इनको बॉयल करने का जो है करेक्ट तरीका बताने वाली हूँ कि ये किस तरीके से जो है मज़े की बनती है। और इसको बिल्कुल भी ज़्यादा गलाना भी ज़रूरी नहीं होता। पता है क्यों? अगर इसमें थोड़ा-सा क्रंच बाकी हो तो इतनी लज़ीज़ लगती है। आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर ऑरेंज क्यों है? ये 2 टाइप्स की होती है, एक ऑरेंज कलर में भी होती है जो है शकरकंदी, और एक वाइट कलर में होती है। तो आइए जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़े की लगेगी, इतनी लज़ीज़ कि आपके मुँह में अभी भी पानी आ रहा होगा। इसको मैंने प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन 2 से ढाई कप जो है पानी ऐड किए हैं। पानी ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, थोड़ा-सा सिर्फ़ स्टीम के लिए। फिर मैंने स्टैंड के ऊपर ही ये जो है तकरीबन बड़े-बड़े वाली शकरकंदी थी, इसका कलर रेड है, ये देखिए इसी वजह से ये ऑरेंज कलर की जो है अंदर से निकली है। तो इसको मैंने तकरीबन ये प्रेशर कुकर में 8 मिनट का टाइम लगाया है। तो ये देखें ये ज़्यादा जो है इतनी मज़े की और सॉफ्ट, ये देखें बिल्कुल रेडी है और इसका छिलका भी उतर गया है। लेकिन ये ज़्यादा हलवा टाइप नहीं है, ज़्यादा नहीं गली हुई, नॉर्मल जितना इसको जो है इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी उतनी ही है। जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह से इसका हमने छिलका उतार लेना है, इसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे और इसको राउंड शेप में आपने ज़्यादा पहले जो है ये गोल वाली कटिंग में कट करना है, क्योंकि इसमें जो थोड़े से ऐसे रेशे होते हैं ना, वो जो है अगर हम इसको इस तरह से लंबे वाले साइज़ में कट करेंगे तो वो सही से कट नहीं होती। इसी तरह गोल गोल आप जितने भी पीसेस, छोटे पीसेस करना चाहें, बड़े पीसेस करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें आप इसके छोटे पीसेस करने हो तो इस तरह से इसकी कटिंग जो है कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने कहा कटिंग भी आप लोगों से मैं इसकी शेयर करूं। तो जो है फिर मैंने थोड़ा सा सैलेड बनाया हुआ है, इमली की चटनी प्रिपेयर करेंगे। इमली की चटनी, इसके ऊपर आप लेमन भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो है ये ज़्यादा मोस्टली जो है इमली की चटनी के साथ बहुत मज़े की लगती है, बहुत लजीज लगती है। आधा घंटा पहले ही मैंने ये इमली भिगो के रख दी थी और इसको अच्छी तरीके से अपने हाथ की मदद से मसल लेना है, ताकि इसका जो गूदा है वो पानी में जो है ऑब्ज़र्व हो जाए। और आपने एक पैन ले लेना है, उसमें इसको छान लेना है। मेरे पास दूसरी छन्नी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसमें इसको छान लिया और अच्छे से आपने प्रेस करना है। सारा इसका जो मटेरियल है आपने एक पैन में शामिल कर देना है। फिर मज़ीद इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और इसमें कुछ मसाले जाएँगे। इसमें जाएगी 2 चम्मच 2 टीस्पून चीनी और थोड़ा-सा नमक हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर वाली है तो पाउडर वाली यूज़ करें। मेरे पास कुटी हुई थी तो मैंने इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की है। आपने इसको पकाना है अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है और पका हुआ इसका जायका आएगा, टेस्ट आएगा। इसको आप 1 हफ़्ते के लिए या 1 महीने के लिए भी आप अगर फ्रिज में रख दें किसी बोतल में डाल के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पक चुकी होती है। इसमें पानी का, कच्चे पानी का वो नहीं होता, तो आराम से ये जो है ख़राब नहीं होती। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एक आपने बाउल लेना है, बाउल में हम कुछ ये शकरकंदी शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे इमली। उफ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी टेस्टी थी और कितनी ही मज़े की और लजीज थी। यकीन माने आप जब बनाएंगे और टेस्ट करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। 5 से 6 चम्मच मैंने इमली के डाले हैं। आप जितनी इमली आप यूज़ करना चाहें आप चटनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ठीक लगी तो अभी मैंने इतनी ही डाली है। तो इसमें थोड़ा-सा प्याज, थोड़ी-सी गाजर, थोड़े-से जो है ये सलाद का पत्ता और थोड़ा-सा इसमें जाएगा कुकम्बर और जो है ये देखिए थोड़ा-सा पुदीना। जब पुदीने की बाइट मुँह में आती है तो यकीन करें बहुत मज़ा आ जाता है और सर्दी के मौसम में ऐसी चीज़ खाने को मिल जाए तो बहुत लज़ीज़ लगती है। तो थोड़ी-सी और इसके ऊपर मुझे चटनी जो जो है चाहिए थी, मैंने और डाली। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर आप एक और ऑप्शन भी था, अगर आप ग्रीन चटनी भी ऐड करना चाहें और थोड़ा-सा दही भी मिक्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे खाली इमली की चटनी के साथ खाना था तो मैंने इसको इमली की चटनी के साथ बनाया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत मेरा साथ दे रहे हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ये देखें थोड़ी सी मज़ीद चटनी की ज़रूरत थी, थोड़ी सी मज़ीद डाली और उसके बाद कौन कहता है कि वेजिटेबल्स के साथ ही शक्करकंदी को खाया जा सकता है। फ्रूट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट चाट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये देखें रमज़ान के मौसम में तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए इसके साथ ये थोड़ी सी मीठी होती है, स्वीट पोटैटो हैं तो इसमें थोड़े से मैंने फ्रूट मिक्स किए हैं, बहुत लजीज लगी। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने डाला है जो है चाट मसाला और थोड़ी सी फिर इसी मीठी खट्टी मीठी इमली की चटनी का जो है टच, और बहुत मज़ा आ गया है, बहुत लजीज लगी है। मुंह में पानी, आप भी फटाफट से लेके आएँ और बनाएं और मज़े करें, एंजॉय करें। जल्दी जल्दी खाओ ना, वे मुक वञे वाला, जल्दी जल्दी खा के ना।